नमस्कार मित्रों। जो रीट जो मुख्य परीक्षा है शिक्षक भर्ती, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक लगभग इंतज़ार रहता ही है कि भाई इस बार जो वैकेंसी आ रही है, मतलब अभी तक आ ही रही है। शॉर्ट नोटिफिकेशन ही आया था, नए भी फॉर्म भरवाने शुरू हुए हैं और उसका जो है अ, विस्तृत विज्ञापन भी अभी आया नहीं है। हालांकि आलोक राज्य का कहना है कि इस नवंबर के पहले सप्ताह में आ जाएगा। तो 17 जनवरी को परीक्षा भी बताई जा रही है। अब 17 जनवरी को अगर परीक्षा है तो नवंबर से दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने आपके सामने, और कुल मिला के अगर आप देखें तो 2.5 महीने मान लो आप, ठीक है? तो जैसे अभी तक विज्ञप्ति आई नहीं है, तो विद्यार्थियों के ये सस्पेंस है कि भई कितने पद आएँगे। अभी तो 5000 L1 के, 2500 L2 के, उसमें भी वो संस्कृत विभाग के हैं कुछ पद। तो ऐसे करके 7500 की ही भर्ती है, जिसमें L2 की तो बहुत ही कम है। तो बीच में एक दिन पहले भी मैंने बताया था डीपीसी के बारे में। एक बार पुनः है, ये नवज्योति जो है उस अखबार की न्यूज़ है कि भाई डीपीसी की जो तैयारी है वो विभाग ने शुरू कर दी है। तो पद बढ़ेंगे या फिर नई वैकेंसी आएगी, इसको लेकर स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि इसमें क्या संभावनाएं हैं। तो पहले तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये क्या है, इसमें जानकारी आपने पहले वाला भी वीडियो देखा होगा। 7 नवंबर तक एसीआर व एपीआर जमा कराने के निर्देश। 7 नवंबर को ही, एक दिन पहले भी भास्कर की ऐसी न्यूज़ थी कि 7 नवंबर तक विज्ञप्ति आ सकती है। तो क्या वो 7 नवंबर और इस 7 नवंबर का कोई संबंध है क्या? कि भाई अब विज्ञप्ति आती है तो क्या सीधे पद बढ़ जाएंगे? नहीं। देखो, जैसे डीपीसी की तो अभी तो तैयारी हो रही है, 7 नवंबर तक तो ये एसीआर एपीआर फॉर्म जमा कराएंगे। एसीआर एपीआर क्या है? जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन होता है हर साल, टीचर के कार्य का मूल्यांकन, उसको अंक वगैरह दिए जाते हैं उच्च अधिकारियों के द्वारा। तो वो जो है वो ऑनलाइन ही लगभग होगा। तो वो होने के बाद में जो है वो लिस्टें वगैरह बनेगी। तो मेरे विचार से अगर कितना भी तेज़ी से काम होता है तो भी इसमें महीना भर लग जाएगा। साथ ही अभी कुछ और भी कार्य शुरू हो गए हैं, मतदाता सूचियों के अपडेशन का, तो कुछ कर्मचारी वहाँ भी लगे हुए हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है, उच्च अधिकारी, वो शायद इस डीपीसी में आराम से इसमें कर सकते हैं काम को। तो अगर वो, तो इनका ये है कि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि निर्देश दिए हैं सभी तृतीय श्रेणी अध्यापकों को वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 16-17 से लेकर 24-25 तक करने 7 दिवस के भीतर जमा करवाने हैं। यानी विभाग काफ़ी तेजी में है। तो इस हिसाब से अगर ये डीपीसी होती है तो भी महीना भर तो लग ही जाएगा। अब आपके अगर 1 महीने के बाद अगर नवंबर बीत गया, फिर विज्ञापन अभी जैसे आता है मान लो 7 नवंबर को, तो 2 बातें हो सकती है। विज्ञापन आया, आते ही मान लो वो पद बढ़ा दें। ये हो जाएगी, मान लो विज्ञापन निकाल लिया, फिर डीपीसी हो गई तो दिसंबर में या जनवरी में जाके पद बढ़ा दें। परीक्षा के बाद भी पद बढ़ा सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है। आरपीएससी ने आरएस एग्जाम में किया था पिछली बार, और स्कूल व्याख्याता में भी किया था। तो इस प्रकार से एक ये भी संभावना बनती है। दूसरी संभावना ये बनती है कि ये विज्ञप्ति जो है वो तो इतनी रखेंगे, 7500 या 600 पोस्ट है वो। और विज्ञप्ति मान लो अभी विस्तृत विज्ञापन आएगा, फॉर्म महीना भर टाइम मिलेगा, और जनवरी परीक्षा दी हुई है, 17 जनवरी को मान लो परीक्षा हो जाती है। उसके बाद में यहाँ मान लो ज़्यादा पद रिक्त होते हैं। डीपीसी अगर मान लो 30,000 पदों पे होती है, तो आधे पद जो है फिर वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, 15,000 के लगभग। तो परंतु यहाँ मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ जो है वो प्रमोशन पूरे पद ही सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेड सेकंड जो है उसमें यहाँ पे जा रहे हैं ग्रेड थर्ड वाले। तो ग्रेड थर्ड के खाली हो रहे हैं तो वहाँ कौन आएगा? इसलिए ज़्यादा सारे पद जो है वो सीधी भर्ती से ही भरे जाने हैं इसमें। इसके बाद फिर क्या होगा कि मान लो बड़ी भर्ती आती है 20,000 या उससे ज़्यादा उसके आसपास, तो सरकार ये भी सोच सकती है या उच्च अधिकारी भी सोच सकते हैं कि दोबारा से रीट पात्रता परीक्षा करवाई जाए। क्योंकि इतने टाइम में फिर साल 2 साल में नए विद्यार्थी भी आ गए हैं जो बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, हो गई है। तो दोबारा रीट करवा ली जाए, जैसे लगभग ये फरवरी मार्च में हुई थी। और उसके बाद में फिर से विज्ञप्ति निकाल के आगे भी एक मौका दिया जाए। तो वो फिर अगर ऐसा होता है तो वो फिर थोड़ा-सा लंबा चला जाएगा। हो सकता है उसमें फिर नीट का रिज़ल्ट आएगा मई-जून, उसके बाद में अगला दिसंबर तक भी उसमें परीक्षा तक आते-आते आ सकता है। तो ये 2 संभावनाएँ हैं
जो अभी चल रही है, तो आपके दिमाग में भी होगा शायद। विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं कमेंट्स करके, तो कमेंट्स में पूरी डिटेल से जवाब शॉर्ट है तो हम दे देते हैं, डिटेल से थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें जो मेरे अनुसार जो कुछ 2 संभावनाएँ हैं कि भई इस भर्ती में, तो मेरे विचार से अंतिम अगर निर्णय देखें, तो इस भर्ती में पद बढ़ने के कम चांस है। क्योंकि अभी विज्ञापन आएगा, फिर जनवरी में परीक्षा है, तो एक बड़ा अवसर जो है बड़ी भर्ती के हिसाब से। और दूसरा ये है कि कितने पद की डीपीसी होती है, कब तक होती है, तो इस हिसाब से थोड़ा समय लग सकता है। फिर भी आपको जो 17 जनवरी को परीक्षा है, मन लगा के उसकी तैयारी करनी चाहिए। और अ, रीट में जो पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, जो पेपर हुआ था पिछली भर्ती 2022 वाली, जो 23 में पेपर हुए थे, उसकी पीवाईक्यू बुक व्याख्या सहित उपलब्ध है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की, जिसमें जो 8 पेपर L2 के और 1 पेपर L1 का, वो अनिवार्य पाठ्यक्रम जो है जीके वाला, मनोविज्ञान, जीके, आरटीई, शैक्षिक परिदृश्य, उसके लगभग 750-800 क्वेश्चन और उनकी व्याख्या सहित ये पुस्तक जो है वो उपलब्ध है। ऐसे ही स्कूल व्याख्याता के लिए भी आए हुए क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू 20 सॉल्व्ड पेपर व्याख्या सहित वो भी उपलब्ध है। आप तैयारी कर रहे हैं तो ये किताबें आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। धन्यवाद।